नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस फर्स्ट ईयर टेक्निकल ब्रांच में सेकेंड सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स सेकेंड 2001 कॉड है। इसी में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है खंडश समाकल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। यह हमारा सिलेबस है मैथमेटिक्स 2। इसमें जो सेकंड चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसी में जो सब सेक्शन है 2.2 सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं। अभी हमें पढ़ना है सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जो बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। बाय पार्ट्स, खंडश समाकल। देखिए, यदि u तथा v x के दो फलन हैं तो u इंटू v, दो फलनों का जब गुणनफल आता है, u कोई पहला फलन x का, v कोई दूसरा फलन x का, दोनों का गुणनफल है। इसका समाकलन कैसे करेंगे? इसके लिए एक सूत्र है। क्या है? u को आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, v को मान लीजिए सेकंड। तो u जो आपका फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज आप रखेंगे, और जो सेकंड फंक्शन है भी उसका आप x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे। किस एक्सप्रेशन का? अब एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा? देखिए, पहला जो टर्म है u, उसका अवकलन किया x के सापेक्ष du/dx। दूसरा जो टर्म है v, इसका समाकलन किया x के सापेक्ष इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया x के सापेक्ष dx। तो इसको लैंग्वेज में हम कैसे कहेंगे? प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन। देखिए ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, माइनस। अब इंटीग्रेशन करना है किसका? प्रथम फलन का अवकलन गुणा द्वितीय फलन का समाकल। इस पूरी इन दोनों को गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगी उसका क्या कर देना है? फिर से समाकलन करना है। तो अब इसमें यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है या सेकंड फंक्शन कौन सा है। यहां हमें ऐसे ही हमारी मर्जी से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नहीं मानने। अगर हम अपनी मर्जी से मान लेंगे तो क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व ना हो और टर्म्स रिपीट पर रिपीट होती चली जाएं और इंटीग्रेशन कभी खत्म ना होगा या फिर अटक जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना है? इस नियम का पालन करना है। ये नियम क्या कहता है कि u इंटू वी अगर आता है तो u किसे मानना है, v किसे मानना है, वो डिफाइन करने के लिए या वो डिसाइड करने के लिए आइलेट एक सूत्र है, ILATE। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है। L का मतलब है लॉगरिथमिक, मतलब लघुगुणक फलन, जैसे log x। A एल्जेब्रिक, x का कोई एक्सप्रेशन हो सकता है x² + 1 या x³ + x² + 1, इस तरह के जो एल्जेब्रिक फंक्शन है। T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, sin x, cos x। आई तो मतलब था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन इनवर्स x, और साइन x किस में आएगा? t, इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन x अगर आता है तो उसे आप यहाँ मानेंगे t में, और साइन इनवर्स x आता है तो आप उसे i के अकॉर्डिंग लेंगे। और e लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e की पावर x, a की पावर x या 2 की पावर x, इस तरह के जो फलन हैं उनको हम आइलेट के हिसाब से मानेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए दो फलन आते हैं हमारे पास, e की पावर x और x। तो e की पावर x तो एक्सपोनेंशियल हो गया और x हो गया एल्जेब्रिक। तो इसमें जो पहले आ रहा है उसे आप पहला फलन मानेंगे। तो x और e की पावर x में से पहले a एल्जेब्रिक आ रहा है तो x को आप प्रथम फलन ले लेंगे, और e की पावर x जो है उसको आप सेकंड फंक्शन ले लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 1, x गुणा e की पावर x, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए, एक काम करता हूं मैं, इस समाकलन को मैं मान लेता हूं i। किसका समाकलन करना है? x गुणा e की पावर x dx। अब आइलेट में क्या था कि i, l, a, t और e की पावर x तो आपका एक्सपोनेंशियल हो गया और x आपका हो गया एल्जेब्रिक। तो दोनों में पहले कौन आ रहा है? ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे आप तो पहले a आ रहा है, तो a मतलब x वाले को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल को आप सेकंड नंबर पे लेंगे। तो हमें क्या करना है?
हमें इस x को तो मानना है पहला फलन और e की पावर x को मानना है हमें दूसरा फलन। अब जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन। तो द्वितीय फलन कौन है, e की पावर x, इसका x के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, फिर माइनस समाकलन करना है, किसका करना है, अब वो एक्सप्रेशन अब आएगा। पहले फलन का कर दीजिए अवकलन, मतलब dy dx x के सापेक्ष, पहला फलन कौन है x, इसका अवकलन हो जाएगा, गुणा दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन कौन है e की पावर x, इसका हम समाकलन करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करना है, इनका फिर से x के सापेक्ष समाकलन कर देना है। ये खंडक समाकल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सूत्र कहता है। अब e की पावर x का जो समाकलन है वो e की पावर x ही होता है, तो ये गुणा आ रहा है बीच में, तो x गुणा e की पावर x माइनस, अब x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, ये बीच में क्रॉस है मतलब गुणा हो रहा है, तो e की पावर x का समाकलन फिर से e की पावर x और साथ में dx, मतलब इसका समाकलन हमें कर देना है। तो x e की पावर x और e की पावर x गुणा 1 वापस e की पावर x होगा, और e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, e की पावर x कॉमन आ रहा है और यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1 प्लस c। ये हमारा अभिष्ट आंसर है, अभिष्ट उत्तर है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, ये इस तरह से देखिए ये आंसर आ रहा है, हमें सॉल्व करना होता है। फिर से देखिए, अब साइन रूट एक्स को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आई मान लूं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, साइन रूट एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, इसलिए क्या आ गया, dx आ गया। देखिए फलन यही है, तो ऐसी स्थिति में देखिए दो फलनों का गुणनफल तो नहीं है हमारे पास, साइन रूट एक्स अकेला है, कोई साथ में दूसरा फलन नहीं आ रहा, लेकिन साइन एक्स का समाकलन तो हम जानते हैं माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन रूट एक्स का हम नहीं जानते हैं, तो यहां पर हमें थोड़ा सा प्रतिस्थापन भी काम में लेना होगा। तो इसके लिए हम एक काम करें, हम रूट एक्स को प्रतिस्थापित कर दें। हम x अगर एंगल होता तो साइन एक्स का समाकलन हमें आता था, लेकिन x की जगह कौन है, रूट एक्स, तो इसे हम क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापित कर लेंगे। मान लिया मैंने t, अब रूट एक्स मतलब हो गया x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 का अवकलन करिए, तो 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाता है, तो वो पावर 1/2 रूट एक्स के रूप में आ जाता है, मतलब x की घात माइनस 1/2 बचती है, तो उससे जब आप नीचे लाएंगे तो 1/x की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। और वैसे भी हमें ध्यान रखना है रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, चलिए, और x का जो अवकलन है वो हो गया dx और t का अवकलन dt, जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इस dx को यहीं रहने दीजिए, इस 2 रूट x को राइट साइड में ले जाइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है जिसका हमें समाकलन करना है उसमें रूट एक्स 1/रूट की टर्म शामिल नहीं है, अगर होती तो उसे हम dt में कन्वर्ट कर देते। फिर क्या करना है, dx बराबर 2, अब रूट एक्स क्या माना हमने t, अब जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आएगा वो t के रूप में आना चाहिए। तो देखिए dx की जगह अगर मैं 2 रूट एक्स dt लिख दूंगा तो फिर समाकलन में x का नहीं कर पाऊंगा t के सापेक्ष, क्योंकि x तो खुद एक t का फलन है। तो मैं एक काम करता हूं कि x को मैं t में कन्वर्ट कर देता हूं, तो रूट एक्स किसके बराबर है, t के, तो 2t dt। तो देखिए अब क्या होगा, तो समाकलन की क्या स्थिति होगी, साइन रूट एक्स की जगह t और dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2t dt। इस 2 को बाहर ले आइए और t साइन t और साथ में dt। अब देखिए अब जो दो फलन है वो गुणा में आ रहे हैं, t और साइन t, और इंटीग्रेशन भी t के सापेक्ष करना है। जैसे वेरिएबल x होता है तो x के सापेक्ष करना होता है, अभी वेरिएबल हमारा t है। तो आइलेट के अनुसार जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पर i l a t और e, तो t तो आपका एल्जेब्रिक हो गया और साइन t आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो एक तो ये वाला है एल्जेब्रिक और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, तो a पहला आ रहा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फलन किसे मानना है,
टी को और साइन टी को क्या मानना है हमें, सेकंड फंक्शन। तो 2 एज इट इज। अब समाकलन कर लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। तो पहला फलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन, तो साइन टी का समाकलन कर लीजिए। फिर माइनस समाकलन करना है किसका, पहले फलन का अवकलन, पहले वेरिएबल टी था अभी वेरिएबल टी है, तो सब कुछ टी के सापेक्ष ही चलेगा। तो टी के सापेक्ष मतलब प्रथम फलन का टी के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया। अब या तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, और समाकलन करना है हमें दूसरे फलन का जो कि है साइन टी। इन दोनों के रिजल्ट से जो मिलेगा उसका हमें फिर से समाकलन कर लेना है। देखिए ये 2 बाहर रहेगा एज इट इज, टू जब बाहर रहेगा तो देखिए टी एज इट इज, और साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, और माइनस टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 होगा, और साइन टी का जो समाकलन है वो माइनस कॉस टी होगा, और साथ में डी टी। यहां पर देखिए 2 और क्या होगा माइनस टी कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर वाला माइनस बाहर ले आइए तो माइनस माइनस प्लस। अब कॉस टी का जो समाकलन है 1 × माइनस कॉस टी, तो कॉस टी बचता है, कॉस टी का जो समाकलन है वो साइन टी हो जाता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। वैसे तो 2 टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी आपका था √x cos √x प्लस साइन √x प्लस c। तो ये फाइनली हमारा आंसर है। साइन √x का समाकलन कैसे किया, पहले प्रतिस्थापन काम में लिया, प्रतिस्थापन के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काम में लिया। प्रथम और द्वितीय फलन जब निर्धारित हो जाए हमारा आईलेट के अनुसार, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए log x का हमें समाकलन करना है। तो log x का कैसे करेंगे हम समाकलन, देखिए log x का अवकलन तो हमें पता है 1/x होता है, और 1/x का समाकलन log x, लेकिन log x का समाकलन डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हमें इकाई को द्वितीय फलन लेना होता है। तो जैसे ही इकाई को हम द्वितीय फलन लेते हैं तो 1 तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में मान लिया जाता है, तो log आई लेट के अनुसार l लॉगरिथमिक होता है और l के बाद a आता है, तो वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो log x को आप मान लीजिए पहला फलन, और इकाई मतलब 1 को मान लीजिए द्वितीय फलन। गुणा करने पर वापस log x ही मिल जाता है। तो इसका समाकलन करेंगे, देखिए प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, माइनस पहले फलन का अवकलन x के सापेक्ष तो d/dx ऑफ log x, फिर दूसरे फलन का समाकलन मतलब 1 का समाकलन x के सापेक्ष और साथ में dx। तो log x और 1 का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब log x का अवकलन क्या होता है 1/x और 1 का समाकलन x dx प्लस c, 1 का समाकलन यहाँ भी x लिखा हुआ है। तो ये देखिए x और log x गुणा होकर के x log x माइनस x से x कट गया 1 बचा, dx 1 का समाकलन फिर से करेंगे तो x बचा, और दोनों में x कॉमन आ रहा है, log x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम log x और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इकाई को द्वितीय फलन मान के समाकलन हमें करने होते हैं। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं होता, log x की जगह साइन इनवर्स x होता, तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या करना है, जो 1 होगा उसको द्वितीय फलन मानना पड़ेगा और फिर ही हमें इसे समाकलन करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, log x अपॉन x, इसका हमें समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए जिसका हमें समाकलन करना है इसको तो मैं मान लेता हूं y, सॉरी इसको मैंने मान लिया i। अब समाकलन किसका करना है, log
log x और बटे x। क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं एक बार, log x अपॉन x। ठीक है, इसी का हमें समाकलन करना है और साथ में dx। तो देखिए log x और अपॉन x कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन, तो डायरेक्टली तो हम log x का समाकलन जानते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रतिस्थापन की मदद लेनी होगी। यहाँ ये बात निश्चित है कि यहाँ पर दो फलनों का गुणा आ रहा है, 1 अपॉन x का और दूसरा log x का। तो अगर हम आइडेट लगा भी देंगे तो 1 अपॉन x को हम किस श्रेणी में मानेंगे, और 1 अपॉन x को अगर आप मान भी लेंगे एल्जेब्रिक, तो फिर ये समाप्त नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो पहले आपको प्रतिस्थापन करना होगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल होगा। अब देखिए कि अगर log x को मैं t मान लेता हूं, तो दोनों और अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, 1 अपॉन x dx, सॉरी x के सापेक्ष नहीं, जनरल, तो 1 अपॉन x का होगा dx और t का होगा dt। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन में log x की जगह तो t आ गया, और ये जो 1 अपॉन x dx था ये मिलकर के क्या बन गया, dt। तो अपॉन में कुछ कोई भी टर्म नहीं आएगी, तो log t dt आ चुका है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है पहले की बात ही ट्रीट होगा, मतलब ऐसी स्थिति में आपको वापस log t अकेला आ चुका है, तो आपको 1 को यानी इकाई को द्वितीय फलन मानकर ही समाकलन करना होगा। वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी हम देख लेते हैं। log t और डॉट 1 और साथ में dt, इसको तो मानना है फर्स्ट फलन और इकाई को मानना है हमें द्वितीय फलन। समाकलन कर दीजिए, फर्स्ट फलन एज इट इज, द्वितीय फलन का समाकलन मतलब 1 का समाकलन t के सापेक्ष, पहले वेरिएबल था x, अभी है t, माइनस पहले का अवकलन, अब सब कुछ t के सापेक्ष ही चलेगा, तो log t, और इंटीग्रेशन करना है 1 का t के सापेक्ष, और ये दोनों गुणा होकर के साथ में समाकलन हमें करना है t के रेस्पेक्ट में। फिर देखिए 1 का समाकलन करेंगे तो t इंटू log t आ गया यहाँ से, तो फिर log t का आप अवकलन करेंगे 1 अपॉन t, फिर 1 का समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो t और साथ में dt। फिर देखिए t log t तो एज इट इज ये टर्म माइनस 1 अपॉन टी और t आपस में गुणा होकर के कट जाएगी, तो ये दोनों कटने के बाद क्या बचा, 1 का समाकलन t और प्लस c तो आएगा ही सही। अब t का मान रख दीजिए आप, t हमारा था log x के बराबर, log x गुणा हो रहा है किससे, फिर देखिए log t मतलब log t की जगह log x, तो log t log x माइनस t की जगह फिर से log x और प्लस c। यही हमारा विश्ड आंसर है, अभी यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो सॉल्व करने पर ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो चलिए, खंडन समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इतना ही। थैंक यू।